मंदे पुरुषोत्तमाख्यममलं नित्यं विभुं भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोपराय जगत गुरु तुकाराम महाराज, शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की और कारण करुणा कृपा से वेदांत रत्न सागर इस ग्रंथ के द्वितीय रत्न के अर्थात साधन विचार नामक द्वितीय रत्न के विचार के प्रसंग में श्रवण आदि चतुर्विध साधनों का हम लोग विचार कर रहे थे। तो कल श्रवण क्या चीज है यह बताया कि संपूर्ण वेदांतों का उपक्रम इत्यादि लिंगों से ब्रह्म में ही तात्पर्य है, ऐसा निश्चय होना, यही श्रवण बताया है। क्योंकि केवल कानों से सुनना उसको श्रवण तो लौकिक श्रवण है, लेकिन वेदांत की जो व्याख्या है वह वेदांत की व्याख्या विशेष व्याख्या है। और यहाँ पर पारिभाषिक व्याख्या है, परिभाषा है वेदांत की कि संपूर्ण वेदांतों का उपक्रमादि लिंगों से ब्रह्म में ही तात्पर्य का निश्चय हो जाना, यही श्रवण है। यह कहा। अब तत्पश्चात मनन क्या चीज है ये देख लीजिए। ये हमें श्रवण करने के बाद मनन करना चाहिए, क्योंकि जो हम श्रवण करते हैं वह श्रवण मनन के बिना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मनन न करेंगे तो किया हुआ श्रवण व्यर्थ है। इसलिए नाथ महाराज ने कहा, जे के लिए श्रवण ते व्यर्थ होय मनने बिना, वह व्यर्थ हो जाता है। इसलिए श्रवण के बाद मनन करना अपेक्षित है। तो मनन की व्याख्या देखिए। अभेदे साधिकाम युक्तिम भेदे च बाधिकाम तथा अभेदे साधिकाम युक्तिम भेदे च बाधिकाम तथा प्रदर्शाद्वैत चिंताया क्रियते मननम दुदत्। प्रदर्शाद्वैत चिंताया क्रियते मननम दुदत्। देखिए अन्वय, अभेदे साधिकाम युक्तिम, ठीक, इतना सरल हो गया। च तथा भेदे बाधिकाम, और लखना है युक्तिम, कौन से भी लिखिए, कौन है युक्तिम, कौन है युक्ति। प्रदर्श या अद्वैत चिंता क्रियते तत्थु मननम। देखिए अभेदे साधिकाम युक्तिम, अभेदे साधिकाम युक्तिम अर्थात अभेद में साधक युक्ति को च तथा, और भेद में च तथा अर्थात उसी प्रकार, और उसी प्रकार भेद में बाधक युक्ति को प्रदर्श अर्थात प्रदर्शित करके या अद्वैत चिंता क्रियते, जो अद्वैत चिंतन किया जाता है, तत्व मननम, वह ही मनन है। अभेद में साधक युक्ति, उसी प्रकार भेद में बाधक युक्ति, इनको प्रदर्शित करके, माने अभेद अर्थात जीव और ब्रह्म एक है,
इसके साधक, साधक अर्थात उसको सिद्ध करने वाली अभेद जीव ब्रह्म की एकता है। मैं ब्रह्म ही हूँ, ऐसे अभेद में साधक अर्थात अभेद को सिद्ध करने वाली युक्ति को दिखा करके, युक्ति बता करके जीव ब्रह्म एवं है अथवा जीव ब्रह्मणो ऐक्यम किमर्थम चेतनत्वात् यन्नैवं तन्नैवं। जीव और ब्रह्म में एकता है, क्यों? दोनों चेतन होने से। जो चेतन नहीं वो ब्रह्म से ब्रह्म ब्रह्म से एक नहीं है कि नहीं? और जो चेतन होगा वही ब्रह्म से एक होगा। ये चेतन है दोनों, इसलिए ब्रह्म से एक है। ऐसे ही जीव और ब्रह्म में एकता की सिद्धि करने वाली युक्ति और भेद में बाधक। और पूर्व पक्षी क्या करेगा? जो द्वैती है जीव ब्रह्म में भेद है सिद्ध करेगा, लेकिन हमको क्या करना है? उसका बाध करना है। जीव ब्रह्म के भेद में बाधक युक्ति और जीव और ब्रह्म में एक है, इसको साधक युक्ति दिखा करके अद्वैत का चिंतन करना। जीव ब्रह्म एक ही है, कैसे कैसे है इसका चिंतन करना, यही मनन होता है। समझ में आ गया ना? जीव ब्रह्म के अभेद में साधक युक्ति दिखाना, भेद में बाधक युक्ति दिखाना और अद्वैत का चिंतन करना, यही मनन बताया गया है। अच्छा, ये हो गया श्रवण मनन। उसके बाद क्या है? निधिध्यासन। क्या है भाई? निधिध्यासन। तो निधिध्यासन को भी देखो कैसे निधिध्यासन करे। विहायानात्मवृत्तिं तो विहायानात्मवृत्तिं तो कृत्वा चैत्य परायणाम् विहायानात्मवृत्तिं तो कृत्वा चैत्य परायणाम् विद्यमाना दशावृत्तिर् निधिध्यासनमुच्यते। देखो, तू अनात्मवृत्तिं विहाय ऐक्यपरायणां कृत्वा वृत्तेः विद्यमाना दशा निधिध्यासनमुच्यते। कहा कि अनात्मवृत्तिं विहाय, किसका त्याग करके? अनात्मवृत्ति का त्याग करके। अनात्मा अर्थात आत्मा, आत्मा से भिन्न बाकी सबको कहते हैं अनात्मा। आत्मा भिन्न देह, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब सांसारिक पदार्थ, ये सभी अनात्मा है। उस अनात्मा के विषयों में हमारी जो वृत्ति लगी हुई है ना, हमारी उसमें ही वृत्ति है। देह को ये मैं मान करके चलते हैं, है ना, और बोलते कल हमारा काल है। अब कल काल अनात्मा है। अभी अभी जो आगे है उसी को साधक ने करना चाहिए। भविष्य काल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अभी सुधरेगा तभी। आज का आज सुधरेगा तो भविष्य काल सुधरेगा। भविष्य काल का किसने देखा है? भूतकाल का तो हो गया और बचा वर्तमान, उसमें तैयार न रहोगे तो कैसे होगा? इसलिए हमें क्या करना है? पहले अनात्म पदार्थों से वृत्ति को हटाना है। जहां जहां अपनी प्रीति है, जहां जहां प्रेम है,
उससे वृत्ति को हटाओ। जैसे कोई पत्नी में प्रेम ज्यादा कर लेता है, उसको हटाओ। कोई अपने बेटे में बहुत प्रेम कर लेता है, उसको भी हटाओ। मित्र में कर लेता है, कोई गाड़ी में कर लेता है, कोई घोड़ी में कर लेता है, जो भी हो। ऐसे किसी 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 की। लेकिन आजकल पिल्लू में ज्यादा प्रेम प्रेम होता है, ये मोबाइल पिल्लू, है ना। किसी में किसी ना किसी में ज्यादा होता है, लेकिन हमें उससे काम लेना है तो काम लेना है, बस उतना है ना। लेकिन ज्यादा उसके बिना बनता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या, किसी से मोबाइल निकाल लिया, वो तो पागल हो जाएगा। है कोई, ले लो खटमोड़ मार के लेकर रखो, फिर वो क्या कितना लग लेता, मास भर रखो बस, आपके पास रखो। है, उसको बोल दे दो, देख कर देखो मास भर में कितना बदल होता है कि बेचैन हो जाता है, तो देख लीजिए। तो ये अनात्म अनात्मा में वृत्ति है ना, हमारा भी लेकर रखो, कोई समस्या नहीं। हाँ है ना, मुझे कोई, मेरा काम ज्यादा हो जाएगा, है ना। मुझे तो ऐसी कोई इतनी लगती नहीं, अपना लिखने से फुर्सत मिलती नहीं है, कभी कभी होता है। और नहीं तो अभेद है, अनात्म वृत्ति से, अनात्मा से वृत्ति को हटा करके ऐक्य परायणाम चक्रत्वा, और ऐक्य परायण करें, एकता यानी जीव ब्रह्म के एकता विषयक वृत्ति को करके विद्यमाने विद्यमाना वृत्ति दशा, अर्थात अब अनात्मा वृत्ति से अनात्मा से वृत्ति को हटाना है। अन्वय देखा ना, अनात्म वृत्ति विहाय तू ऐक्य परायणम कृत्वा च ऐक्य परायणम कृत्वा, लेकिन तू तो पहले का, परंतु अनात्म वृत्ति से को हटा करके अनात्म विषय वृत्ति को त्याग करके च ऐक्य परायणम कृत्वा, और जीव ब्रह्मैक्य परायण वृत्ति को करके, है ना, विद्यमाना वृत्ति ही दशा, होने वाली वृत्ति की दशा। फिर अर्थात जीव और ब्रह्म एक है, इस प्रकार करके होने वाली वृत्ति की जो दशा है, अवस्था है, निधिध्यासनम उच्यते, उसको क्या कहा जाता है, निधिध्यासन। थोड़ा रुकना। अब हमें देखो, मैं ये ब्रह्म हूँ, ये वृत्ति निरंतर करनी चाहिए कि, लेकिन पहले मैं ब्रह्म, देह को ब्रह्म मत माना है, तो मैं ब्रह्म हूँ देह को ब्रह्म मान करके पड़े रहोगे, वैसा वो ब्रह्म है। देह से अतिरिक्त, देह का अधिष्ठान, देह को जिसके द्वारा चेतना मिल रही है, देह जिसके द्वारा अपना चलता है, आप जिसके द्वारा फिरते हो, खाते हो, पीते हो, जिसके द्वारा ये सब कुछ हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, चेतना है, चेतना है ना, कुछ चेतना, वही चेतना पृथक रीति से आपको अनुभव में आकर के, वही मैं चेतना हूँ, ये तो चल रहा है, देह का काम है, नो मेरा नहीं है, इस तरह से। और वो जो चेतना है वही ब्रह्म है, और वही मैं हूँ, ऐसा अपना चिंतन करना निधिध्यासन है। लेकिन ये कब करोगे, तो आपको पहले तत्वम पदार्थ का शोध भी पता लगना चाहिए। तो देखिए, तत्वम पदार्थ शोधन चौथा साधन है, तत्वमसीति वाक्ये यद लक्षणयार्थ शोधनम सोयमश्व इति वै तत् तत्वं पदार्थ शोधनम स अयम अश्वः इति इव तत्वमसि इति वाक्ये
यत् लक्षणया अर्थशोधनम एतत् तत्वम पदार्थ शोधनम। अब देखो स्वयं अश्वः सह अयम अश्वः, सह अर्थात वह, अयम अर्थात यह, अश्व वह यह घोड़ा है। इसकी तरह इति इव, यह दृष्टांत वह यह घोड़ा, क्या हुआ, ये घोड़े हो, यह घोड़ा था, है ना। समझो, अपने लिए ज्यादा परिचित है पंढरपुर आलंदी। तो वह माने पंढरपुर में पुराने काल में देखा हुआ घोड़ा कोई आलंदी में लेकर आ गया, तो अब बोले देखो 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 ना, वही हम लोगों ने वहां देखा हुआ घोड़ा, ये देखो, ये बोलते कि नहीं। तो वह का अर्थ क्या हो गया, देखो वह माने वह देश, उस काल में, उस देश में और उस पुराने काल में रहने वाला घोड़ा, ऐसे अर्थ है ना। यह का अर्थ है इस देश में और इस काल में रहने वाला घोड़ा। तो सह का अर्थ क्या हो गया, तद्देश तत्काल विशिष्ट अश्वः, क्या हो गया, तद्देश तत्काल विशिष्ट अश्वः। और अयम का अर्थ क्या हो गया, एतद्देश एतत्काल विशिष्ट अश्वः। ध्यान में रह गया। स का अर्थ क्या हो गया, अयम अश्व। अब देखो, अब यहाँ पर सह अयम, तो कह रहे वह यही है। तुम देखो वह यही माने दोनों का भेद है, लेकिन इन दोनों का भेद कैसे सिद्ध होगा, तद्देश तत्काल, और ये तद्देश ये तत्काल विशिष्ट है, विशेषण है ना। और वह देश भूतकाल और पंढरपुर देश, वर्तमान काल और आलंदी देश, दोनों एक हो सकते हैं क्या। इसीलिए यहाँ पर शब्दशः अर्थ करेंगे दोनों का, तो इनका एकता नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पर लक्षणा से, कौन सी लक्षणा, भाग त्याग लक्षणा, उसका नाम है जहद जह लक्षणा। भाग त्याग लक्षणा से एक भाग को छोड़ो, ये विशेषण भाग को छोड़ो, माने तद्देश तत्काल को छोड़ो, और ये तद्देश ये तत्काल को छोड़ो, बचेगा कौन, अश्व। तो दोनों अश्व एक ही है। जैसे यहाँ पर स्वयं अश्व, इसमें भाग त्याग लक्षणा से वह पंढरपुर में रहने वाला घोड़ा, और यहाँ का घोड़ा केवल घोड़े की एकता सिद्ध होती है, और विशेषण भाग का त्याग करके लक्षणा से केवल घोड़े की एकता सिद्ध होती है। जैसे यहाँ पर उसी प्रकार तत्वमसि इति वाक्य, किस वाक्य में, तत्वमसि, इस वाक्य में कितने पद है भाई, तत् त्वम असि, कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर तत् का क्या अर्थ है, तत् माने वह, तू है। तत् का वाचा, प्रत्येक शब्द के कोई ना कुछ अर्थ होते ना, एक वाचा अर्थ और दूसरा लक्ष्यार्थ। तो तत्वमसि में तत्पद का वाच्यार्थ है सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। क्या है, परीक्षा में आपको आएगा, लिखना वगैरह कुछ करा करो अपने आप के हिसाब से। तत्का अर्थ क्या है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, उसमें लिखेगा है। तत्का अर्थ क्या है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। और अयम त्वम का अर्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। जीव कैसा है, अल्पज्ञ है ना, तो अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य जीव है। और त्वम का वाच्यार्थ है, और तत् का वाच्यार्थ क्या है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट
चैतन्य। यह तत् का वाच्यार्थ है और त्वम का वाच्यार्थ है अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। प्रस्तुत में क्या बताया जा रहा है? वह ईश्वर अर्थात सर्वज्ञत्व विशिष्ट, जीव अर्थात अल्पज्ञत्व विशिष्ट। तो ईश्वर माने सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य ही अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य है। ऐसा हो सकता है क्या? जो सर्वज्ञ है वही अल्पज्ञ है? होगा क्या? अरे ईश्वर ही अल्पज्ञ जीव है, ऐसा कभी नहीं हो सकता ना। अरे सर्वज्ञ और अल्पज्ञ ये कभी हो ही नहीं सकते। अल्पज्ञ अल्पज्ञ रहेगा, चैतन्य अज्ञानी अज्ञानी रहेगा, और दूसरा अज्ञानी ज्ञानी रहेगा क्या? दोनों एक होगा? कभी नहीं ना। सर चैतन्य एक हो सकता है, दोनों चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य एक होगा, लेकिन सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्व एक होगा क्या? इसलिए दोनों की एकता नहीं बन सकती। तब क्या करना करता है? फिर लक्षणा से विशेषण भाग हटाओ, सर्वज्ञत्व को हटाओ, बचेगा चैतन्य। अल्पज्ञत्व को हटाओ, बचेगा चैतन्य। दोनों एक है। इस तरह से लक्षणा से जो अर्थ का शोधन है उसी का नाम क्या है? तत्वम पदार्थ। तत्वम पद के अर्थ का शोधन करना वही तत्वम पदार्थ शोधन है। तो बताओ, श्लोक दे दो, श्लोक हमको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर तत्वद का अर्थ क्या है? तो देखो, तत्पदस्य ही वाच्यार्थ ईश्वरोत्राभिधीयते लक्षार्थो ब्रह्म चैतन्यम लक्षणया च लक्ष्यते। देखिए, अत्र अत्र अर्थात तत्वमसि इस वाक्य में दूसरा पद क्या है? तत्पदस्य अर्थात तदपद का। अत्र तत्वमसि इस वाक्य में तदपद का वाच्यार्थ, वाच्यार्थ में साक्षात शब्द का अर्थ ईश्वर अभिधीयते, कौन कहा जाता है? ईश्वर कहा जाता है। ठीक। लक्षार्थ ब्रह्म चैतन्यम, लक्षणया लिखा, लक्षणया, और लक्षणा के द्वारा लक्षार्थ ब्रह्म चैतन्य लक्षित किया जाता है। लक्षणया ठीक है, म्हणजे लक्षणा से लक्षार्थ, लक्षार्थ ब्रह्म चैतन्य लक्षित किया जाता है। लक्षार्थ है ब्रह्म चैतन्य और वाच्यार्थ है ईश्वर। ईश्वर माने सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, जो बताया वही ईश्वर वाच्यार्थ है, और केवल ब्रह्म चैतन्य, चैतन्य बचा वही लक्षार्थ है। किसका? तत्पद का। तत्पद का वाच्यार्थ ईश्वर और तत्पद का लक्षार्थ हो गया ब्रह्म चैतन्य। ठीक हुआ ना? अच्छा, त्वं पदस्य च वाच्यार्थो जीवस्तथात्र गद्यते कूटस्थाच्चित्तु लक्षार्थस् तदैक्यं बुध्यते सिना च तथा त्वं पदस्य वाच्यार्थः जीव अत्र त्वं पदस्य वाच्यार्थः है ना, च तथा अत्र त्वं पदस्य वाच्यार्थः जीव गद्यते, है कि नहीं? जीव कूटस्थाचित गद्यते, ठीक है, जोड़ना है। तथा अत्र त्वं पदस्य वाच्यार्थः जीव गद्यते। इसमें नहीं है, अन्वय में नहीं हो रहा, नहीं।
है कि नहीं? इसी प्रकार तत्वात्र माने तत्वपसी, तत्वमसी इस वाक्य में तम पद का वाचार्थ जीव कहा जाता है। गद्यते माने कहा जाता है। तो परंतु लक्षार्थ कूटस्थ चित, लक्षार्थ कूटस्थ चैतन्य कहा जाता है। क्या कर रहा है? लक्षार्थ कूटस्थ चैतन्य और वाच्यार्थ जीव कहा जाता है। असीना, असीना अर्थात तत्वम, बाद में कौन है? असी। असी इस पद के द्वारा तद ऐक्यम अर्थात जीव ब्रह्म का ऐक्य बोधित किया जाता है। तत्वमसी इस वाक्य में किसके द्वारा क्या किया जाता है? असी पद के द्वारा जीव ब्रह्म ऐक्य का ऐक्य का बोधन किया जाता है। वही तो ही है। इस तरह जीव ब्रह्म की एकता कही जाती है। बस क्या? बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् ओम शांति शांति शांति।